कोटा में 2 more kids have died by suicide। अगस्त में यहाँ टोटल 7 स्टूडेंट सुसाइड हो चुके हैं और पिछले 8 महीनों में टोटल 24, एवरेज 3 सुसाइड्स पर मंथ। और इसे रोकने के लिए अथॉरिटीज ने इंजीनियर सॉल्यूशन निकाला है, ये स्प्रिंग वाले पंखे, जिसपे कोई बच्चा अगर लटक कर अपनी लाइफ खत्म करना चाहे तो पंखा नीचे आ जाएगा। दिस एज पर द अथॉरिटीज हैज बीन डन टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स मेंटल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगा है। लाइक आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे कांट थिंक ऑफ अदर वेज। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द systemic problem in our education system which is driving these kids to the extent of taking their lives, we are coming up with such महान solutions। कोटा में हर साल 3 लाख से ज्यादा बच्चे आते हैं to fulfill their dream of studying in the top engineering and medical institutes, but of course सब लोग success नहीं पाते। In fact, the success rate, if you consider the total number of applicants for these exams, is around 1%. But the city thrives on the culture of making education a business. There are 3,500 registered hostels, 1,500 unregistered hostels, 5,000 PGs and over 27 coaching institutes। इस शहर का estimated annual revenue करीब 5,000 करोड़ रुपए है। लेकिन student suicides are now haunting Kota। January 2019 से December 2022 के बीच there were 52 cases of student suicides here और सिर्फ इस साल अभी तक 24 cases आ चुके हैं। Kota has even turned this fear into business। The city has come up with 1 BHK flats for family members to rent and stay with their children। इसके बावजूद the last suicide that happened, the 18-year-old boy from Bihar was staying with his sister and a cousin। कम seats होने की वजह से कंपटीशन इतना ज्यादा कट थ्रोट है और कोटा में जहां हर कोई घर से दूर इस कंपटीशन में जीतने आया है, द प्रेशर ऑफ दैट कैन गेट टू यू। हर रोज 12-12 घंटे की कोचिंग, हर 1.5 घंटे की क्लास के बाद 10 मिनट का ब्रेक, बाकी के 12 घंटे आर फॉर ईटिंग, सेल्फ स्टडी एंड स्लीपिंग। मेनी ऑल्सो ऑप्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लासेस। हर हफ्ते टेस्ट। स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ काफी हेक्टिक है और ऊपर से घर वालों का प्रेशर। कोई बच्चा अगर स्कूल में टॉप करता है तो पेरेंट्स स्टार्ट ड्रीमिंग। सारी उम्मीदें उस बच्चे से जुड़ जाती हैं। दे थिंक देयर चाइल्ड इज केपेबल ऑफ टॉपिंग वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री। लेकिन जब ये बच्चा कोटा पहुंचता है तो उसे अपने जैसे हजारों लाखों बच्चे मिलते हैं। मेनी स्टूडेंट्स गो थ्रू अ जर्नी ऑफ बीइंग अ टॉपर इन स्कूल टू बिकमिंग लो रैंकर्स इन वीकली tests। Because education is a business in Kota, हर इंस्टीट्यूट चाहता है कि उनकी क्लासेस से जेईई और नीट के टॉपर्स निकले, because that will attract more students to their institute। तो ये टॉप के स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में लाते हैं by giving them gifts and exclusive privileges, special classes, well-equipped libraries, full furnished apartments with domestic help, bikes and what not। वहीं एवरेज स्टूडेंट्स की, जो कि अदरवाइज स्कूल में काफी होनहार थे, उनकी लग जाती है। कंपटीशन के चक्कर में हर दिन 16 से 18 घंटे पढ़ाई कैन थ्रो एनीवन आउट ऑफ बैलेंस और फिर भी रिजल्ट ना आए तो इट कैन गेट क्वाइट डिस्ट्रेसिंग। सेल्फ वर्थ पर सवाल उठने लगते हैं एंड अ किड कैन फील होपलेस अबाउट देयर फ्यूचर। इट कैन बी क्वाइट ओवरवेलमिंग, स्पेशली व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और ये सारा स्ट्रेस सोसाइटी से आता है, जहां क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जोड़ा जाता है विद अ पर्सन's सक्सेस इन लाइफ, पेरेंट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी। फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, स्टूडेंट्स हियर देयर पेरेंट्स टेलिंग एवरीवन दैट देयर सन और daughter will become an engineer or a doctor and this is where it all starts। अगर घर पर पैसे की किल्लत है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार और एंजाइटी और बढ़ जाती है। Many parents sell their lands, take loans to make their children go to these coaching institutes, इस उम्मीद में कि उनका बच्चा आईआईटी और एम्स जैसे कॉलेज में जाएगा और उससे पूरे परिवार का उद्धार होगा। The underlying theme of most of the tragic suicide notes is the kids apologizing to their parents for not being able to take it anymore। Imagine the kind of guilt and helplessness these kids must be going through। Most of the time, parents don't tell their kids that it's okay to fail। और इन इंस्टीट्यूट्स में भी सब टेक्निक और स्ट्रेटजीज पर काम करा रहे हैं, बट नो वन इज टीचिंग हाउ टू डील विद प्रेशर, हाउ टू नॉट गेट ओवरवेल्म्ड, हाउ इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। 2017 की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक स्टडी स्टेटेड दैट सेवरल स्टूडेंट्स वर डिप्रेस्ड, एंग्शियस एंड अनेबल टू डील विद प्रेशर्स ऑफ कोचिंग। कोटा इज नाउ स्प्रॉल्ड विद 24/7 हेल्पलाइन नंबर्स एंड स्पेशल पुलिस बूथ्स फॉर स्टूडेंट्स। Many coaching centers have hired counselors to address the growing crisis। Other measures include organizing Zumba classes, yoga sessions and mental wellness workshops for students। But clearly none of these measures are working। और सिर्फ कोटा ही नहीं, बाकी देश में भी हाल खराब ही है। एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से 2021 में स्टूडेंट्स डेथ्स बाय सुसाइड रोज बाय 4.5%। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केसेस थे। इस रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 5 सालों में स्टूडेंट सुसाइड्स हैव बीन राइजिंग स्टेडीली। तो फिर क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये नैरेटिव बदलने की जरूरत है दैट स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल विद इन दिस सिस्टम लैक मेंटल एबिलिटी और रेजिलियंस। देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन स्टडीइंग एंड दैट स्पेंट ऑन रेस्ट एंड रिकवरी। पेरेंट्स विल हैव टू स्टेप अप। बच्चों को इन्वेस्टमेंट की तरह देखना बंद करना होगा। इंस्टेड बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देने की जरूरत है वेयर दे फील ओके शेयरिंग व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। Tell your kids that it is okay to fail, that it's okay to take a step back and reassess। Parents can help their children discover their interests।
जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, they need to look for signs like shifts in mood, social withdrawal, sleep disruption and frequent illnesses as indicators of struggle. And as a country, we need to look at the larger issue of a punishing education system. There needs to be a mindset shift towards learning rather than cracking entrance exams at any cost. और इसमें students, parents, teachers, institutes और policy makers सभी stakeholders की involvement जरूरी है. There is a need for a hard reset in processes. It's really heartbreaking to see such young lives feeling their worth is solely based on academic performance, something that is driving them to take such drastic steps. What do you think about this situation and what can be done to prevent it? Tell me in the comments below and share this video with as many people as possible.